गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। बच्चों, आज हम आपको आपकी उद्बोधन पुस्तक के पाठ नंबर 2 वर्ण विचार का यूट्यूब वीडियो बनाकर दे रहे हैं और इसकी सहायता से आप अपनी पढ़ाई करेंगे। ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा बच्चों, लेकिन आपको हम यूट्यूब भी आपकी सहूलियत के लिए बनाकर दे रहे हैं। तो देखिए, ये आपका है पाठ 2 वर्ण विचार। पिछला पाठ आपने फर्स्ट पाठ जो पढ़ा है, पाठ नंबर 1, उसमें आपने भाषा पढ़ा है। अब भाषा का जो वाक्य विचार में पहला था, व्याकरण के जो 4 पार्ट थे, जिसमें फर्स्ट है वर्ण विचार। अब हम लोग वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो बच्चों, वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार में हम वर्ण के विषय में पढ़ते हैं। वर्ण माने भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी ध्वनि है भाषा की, वो वर्ण होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण है क्या। तो उसको हम इसमें येलो चार्ट में देख सकेंगे। वर्ण मुख से निकली छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण कहलाती है। अर्थात भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहा जाता है। अब यहाँ पे आता है वर्णमाला। वर्णमाला में वर्णों का जो समूह है उसे वर्णमाला कहते हैं बच्चों। वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। इसमें हम जानेंगे कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला वर्णों का एक ऐसा व्यवस्थित क्रमबद्ध ऑर्डर में व्यवस्थित रूप से जो प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, वो वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में वर्णमाला में 48 वर्ण हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण हैं। इसमें बच्चों स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं। तो जैसे छोटा बड़ा आप देख रहे हैं, ये सब आपके 11 स्वर हैं। और फिर इसमें जो अंग है ये एक अनुस्वार है, और अह जो है एक ये विसर्ग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये 13 हो गए। अब यहाँ पे क वर्ग, क वर्ग में क वाली पूरी लाइन 5 वर्ण आएंगे। च वर्ग में च की पूरी लाइन आएगी। ट वर्ग में ट की पूरी लाइन, ऐसे त वर्ग है, प वर्ग है। ये 5 वर्ग जो हैं बच्चों, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से ये जो व्यंजन सारे हमारे हैं, जिसमें अंतस्थ व्यंजन भी है, उसमें भी है, ये सारे मिला के 33 हैं। 33 ये और 13 ये, इस प्रकार ये 46 हो गए। लेकिन अब 2 जो हैं वो एक्स्ट्रा, जैसे ड़ और ढ, ये दोनों को हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ये ऊपर देखिए आप, ये ड़ और ढ को मिला के 48 हैं। ये अन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कुछ अन्य वर्ण भी प्रयोग किया जाता है बच्चों, जिसमें नुक्ता लगा होता है, नीचे बिंदी सी लगी होती है, जैसे आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं। इसमें ये नुक्ता के अन्य वर्ण हैं, लेकिन इसको हमारे अल्फ़ाबेट में, हमारे वर्णमाला में नहीं काउंट किया जाता है। ठीक है, ये उर्दू के अक्षर माने जाते हैं। ठीक है, अब आप आएंगे आ का प्रयोग। आ का प्रयोग जो चंद्रबिंदी लगी हुई है, ये अंग्रेजी शब्द का, इसमें चंद्रबिंदी नहीं है, खाली एक चंदा सा लगा हुआ है। तो ये जैसे ऑफिस होता है बच्चों, टॉफ़ी, ऑफिस, कॉफ़ी, आप नीचे इसमें देख सकते हैं कॉलेज, इस तरह से प्रोनाउंस करने के लिए इसे लगाया जाता है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं स्वर पर। तो स्वर को जानेंगे सबसे पहले बच्चों। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से वायु बिना रुके बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर हैं। तो ये 11 स्वर हैं। आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये स्वर 11 हैं। स्वर के 2 भेद होते हैं बच्चों, उसी के नीचे आप देखिए 2 भेद दिखाया गया है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर वो स्वर होते हैं बच्चों जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊरी, ये सब कम समय में प्रोनाउंस किए जा रहे हैं। और दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जो हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, तो ये सब दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। अब प्लुत स्वर एक है। प्लुत स्वर में क्या होता है कि दीर्घ स्वर से, हर्ष स्वर से
3 गुना समय लगता है, तो उसे और भी खींच के बोला जाता है, जिसमें खाली ओम उदाहरण होता है। तो देखिए, इसलिए 3 की तरह बीच में लिख देते हैं, ओम के बीच में ओम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। स्वरों की मात्रा बच्चों, ये स्वरों की मात्रा है जो आप छोटे क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। आ का डंडा, छोटी ई की, बड़ी ई की, और फिर जब हम उन्हें शब्दों में प्रयोग करते हैं तो उन मात्राओं का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं वो यहाँ दिखाया गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पर पहुँचते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पर यही पहले मात्रा है, आपकी मात्राओं का ज्ञान कराया गया है, जो ऑलरेडी आप यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आया है अन्य व्यंजनों के साथ मात्राओं का प्रयोग। तो इन्हीं मात्राओं को जब हम अन्य दूसरे व्यंजनों पर लगाते हैं तो किस तरह से उसका लगाया जाता है वो यहाँ पे आपको दिखाया है इन्होंने, देख सकते हैं आप, जैसे क, का, की, कुक्कू, के, कै, को, कंका, ऐसे है ना। अब आयोगवाह आता है बच्चों। आयोगवाह में क्या है, अंग और अह आयोगवाह वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों से भिन्न इसीलिए होता है, इसलिए आयोगवाह कहलाते हैं। अनुस्वार जो होते हैं, हम उनका उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है, इसलिए उसके ऊपर बिंदु लगा दिया जाता है, तो इसलिए ये अनुस्वार कहते हैं। इसका प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक पंचाक्षर के लिए किया जाता है। जो स्पर्श व्यंजन के 5 लाइनें हैं, उसका जो 5वां अक्षर है, जैसे अंगा, या, ड़ा, ये सब अनुस्वार हैं। ठीक है बच्चों। अब आता है विसर्ग। ध्वनि का उच्चारण ह के समान किया जाता है, जैसे आपने भी देखा है। ये देखिए, अतः, पुनः, प्रातः, प्रायः, ये सब ह के रूप में उच्चारित किए, इसे विसर्ग कहते हैं। अनुनासिक जो होता है बच्चों, उसका हम नाक और मुख दोनों से मिलाकर उसका हम उच्चारण करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, चंद्रबिंदु के रूप में होता है अनुनासिक। आँख, दांत, उंगली, चांद, तो इसमें हमारा मुंह और नाक दोनों काम कर रहा है। अब यहाँ पे नीचे आपको एक चार्ट दिया गया है, जिस चार्ट में अक्षर दिए गए हैं, ये वर्ण दिए गए हैं, और उन वर्णों की श्रेणी दी गई है और उनका उच्चारण स्थान भी दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। ये है उच्चारण स्थान, ये है श्रेणी उनकी। तो और इसके आगे बच्चों वो वर्ण भी हैं, आप देख सकते हैं, ये रहे वो वर्ण आपके। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आपको लर्न करना होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर पहुँचते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पर है व्यंजन। व्यंजन के विषय में हम लोग जान लेते हैं। व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा थोड़ा अवरुद्ध होकर, अवरुद्ध होना माने रुक रुक कर, एक मुंह में हर पार्ट से टकरा कर, छू कर बाहर निकले, तो वो व्यंजन कहलाता है। हिंदी में व्यंजन की वर्णमाला में 35 व्यंजन होते हैं बच्चों। व्यंजन के भेद देखिए, व्यंजन के इन्होंने 2 भेद बताए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। 3 बताए हैं ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के कितने भेद बताए हैं, 3 हैं। 3 में स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अभी हमने स्पर्श आपको पीछे भी बच्चों पढ़ाया था। स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होता है जिसमें हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई निकलती है, इसलिए वह स्पर्श व्यंजन है। और इसमें क वाली लाइन, च वाली, ट, त और प, 5 लाइन हैं, 25 हैं ये बच्चों। अंतस्थ व्यंजन में ये 4 वर्ण हैं बच्चों, य, र, ल, व। ठीक है, इसमें हमारे अंदर से उच्चारण के समय वायु निकलती है। ठीक है, फिर ऊष्म व्यंजन में क्या होता है बच्चों, इसके उच्चारण में मुंह में ऊष्मा गर्मी पैदा होती है, इसलिए इसका नाम ऊष्म व्यंजन है। श, स, ह। प्रत्येक आने वाले अन्य व्यंजन, अन्य व्यंजन जो हैं, जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, वो आप देख सकते हैं, छ, ज्ञ, श्र, त्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों को मिलकर बनाए गए हैं। फिर बच्चों संयुक्ताक्षर है, जिसमें हम एक आधा अक्षर होता है, वर्ण होता है, दूसरा पूरा, उसकी सहायता से लिखते हैं, उच्चारित भी करते हैं, जैसे ज्वाला, ज्वर, प्यासा, प्यार, आप देख रहे हैं इसमें। इसी प्रकार द्वित्व व्यंजन होते हैं। एक द्वित्व व्यंजन में क्या होता है, दोनों व्यंजन आधा वाला पूरा वाला सेम होते हैं बच्चों, जैसे आप नेक्स्ट पेज पर देख सकते हैं। ये है, देखिए येलो चार्ट में, पक्का, इसमें क पूरा, क आधा, तो ये क 2 बार आया है, इसे द्वित्व व्यंजन के नाम से जाना जाता है। सज्जा है ना, लट्ठा, ये सब जो है बच्चों, ये सब आपके द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। अब आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे,
व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधारों पर भी किया जाता है, श्वास प्राण की मात्रा से जिसे अल्प प्राण कहते हैं, और स्वतंत्री के श्वास कंपन से अघोष। ठीक है, फिर इसको दो भागों में क्या बताया, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिसको बोलने में इन वर्णों के उच्चारण करते समय मुंह की वायु जो होती है कमजोर देखो बच्चों, मुंह से कमजोर होकर निकलती है, इसलिए ये अल्प प्राण है। इसमें ज़्यादा हमें वो नहीं लगाना पड़ता है, ताकत नहीं लगानी। और महाप्राण में क्या है, इनके प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, इनके उच्चारण में हमें अधिक वेग से बोलना पड़ता है, तो उच्चारण करना पड़ता है, इसलिए ये महाप्राण है बच्चों। अघोष में क्या है, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, इसलिए इसे अघोष कहा गया है। और सघोष में इनके उच्चारण में कंपन होता है स्वर तंत्रियों में, इसलिए ये सघोष हैं। इन वर्णों को हमें बच्चों देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। व्यंजन गुच्छ, व्यंजन गुच्छ में क्या होता है, लेखन की दृष्टि से व्यंजन गुच्छ का विशेष महत्व है। व्यंजन गुच्छ में दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है। उदाहरण के लिए पक्का, मक्खन, कष्ट, प्याज, श्वास, परंपरा आदि, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब किंतु इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। नीचे दिए गए शब्दों में व्यंजन गुच्छ के प्रयोग हुए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, ये है व्यंजन गुच्छ। ठीक है, संयुक्त व्यंजन का स्वतंत्र प्रयोग होता है। देखिए जैसे आज्ञा, ज्ञान, क्षत्रिय, पक्षी, स्वतंत्र। दो व्यंजनों का संयुक्त व्यंजन जो है वो कच्चा, चप्पल, ये हो गया। और दो रूपों में संधि के कारण संयुक्त जो होते हैं जगन्नाथ, दिग्गज, सज्जन, ये सब हैं बच्चों। और अन्य जो उदाहरण हैं वो ये सब हैं स्वागत, आविष्कार, प्रतीक्षा, आशीर्वाद, पुण्य, ये सब और हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान, बच्चों ये यहाँ पे नीचे वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में आपको बताया गया है। इसमें कौन सा वर्ण कहाँ किस स्थान से मुंह के प्रोनाउंस किया जाता है, और फेफड़े से निकलने वाली वायु श्वास नली से होती हुई मुख से बाहर कैसे आती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताया गया है। जैसे क्रिया की सक्रिय होने वाले अव्यय जिह्वा, स्वरतंत्र, तालु, मूर्धा, दांत, होस्ट, जिस ध्वनि अथवा वर्ण के उच्चारण में जो अव्यय सक्रिय होते हैं उनका नाम हमें बताना होता है। तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे इसका पूरा ये चार्ट दिया हुआ है बच्चों, आप इस चार्ट को देख सकते हैं। इसमें यहाँ स्वर दिए हैं और यहाँ पे मूल व्यंजन दिए गए हैं और यहाँ पे अंतस्थ, ऊष्म और अनुस्वार हैं। फिर बच्चों यहाँ पे उच्चारण स्थान उसी के सामने लिखे गए हैं, इन्हीं के ये जो सामने दिए गए हैं ना, इन सब के सामने ये उच्चारण स्थान है। ये उच्चारण स्थान का नाम है पर्टिकुलर, जो इनके प्रॉपर नेम है वो इस कॉलम है, रेड कॉलम में जो ऑरेंज कलर का है। तो ये बच्चों आपको इसमें से याद करना पड़ेगा। उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ, इसके नीचे अब एक टॉपिक है उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। तो इसमें अशुद्ध शब्द भी और शुद्ध शब्द लिखना और उच्चारण करना दोनों। जैसे सहस्त्र, बहुत से लोग तरह को अलग बनाते हैं, जबकि सहस्र में स में हीरा लगना है, सहस्र होता है। शून्य, शून्य होता है बड़े ऊ की मात्रा। तो ये बच्चों ये भी आपको अशुद्धियों वाला भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे ग्रहित है, गृहीत होता है, प्रभु है, प्रभु होता है ना। अब यहाँ पे याद रखने योग्य बातें हैं बच्चों। याद रखने योग्य बातों में वर्ण छोटी इकाई कहलाती है, वर्णों का निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं। दो वर्णों में स्वर व्यंजन, व्यंजनों के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। और दो समान व्यंजनों का मेल द्वितीय व्यंजन कहलाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना रुके बाहर आती है उसे स्वर कहते हैं। ये आपका याद रखने योग्य बातें हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। वर्ण किसे कहते हैं, आप इसी याद रखने योग्य जो बातें हैं इसी में इसका आंसर है, यहाँ से भी लिख सकते हैं आप। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, अब सेकंड है वर्णमाला क्या होता है, इसी में वर्णमाला भी है। वर्णों का निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन,
वर्ण के कितने भेद हैं? वर्णों के 2 भेद हैं। यहीं पे है, देखिए याद रखने होंगे में, स्वर और व्यंजन, यही आपको लिख देना है। फिर स्वर की परिभाषा लिखिए, स्वर के कितने भेद हैं। तो बच्चों आप पेज नंबर स्वर पे पहुंच जाइए, ये है आपका, हाँ, पेज नंबर 11 पे आइए सभी बच्चे। पेज नंबर 11 पे आपका ये है स्वर, इसमें ये स्वर की परिभाषा लिखी हुई है और नीचे उदाहरण भी है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों इसमें व्यंजन का भी आंसर है, ये रहा है, याद रखने योग्य में 5th नंबर पे। व्यंजनों के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये आपका आंसर हो गया व्यंजन के प्रकार का। और अब आया संयुक्त और द्वितीय व्यंजनों के 5-5 उदाहरण देने हैं, ये आप आराम से लिख देंगे पीछे से देखकर। और अयोगवाह किसे कहते हैं बच्चों? अयोगवाह में भी आप वहीं स्वर वाले पेज पे पहुंच जाइए, यहीं पे स्वर के नीचे ही आपको अयोगवाह दिखाई देगा, ये पेज नंबर 12 पे, ये है आपका अयोगवाह, ये रहा अयोगवाह, यही आपको पूरा लिख देना है, यहाँ से अयोगवाह कहते हैं तक, ये आप देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है बच्चों, ये आप यहाँ तक लिख देंगे, इसमें अयोगवाह किसे कहते हैं मैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों में क्या अंतर है? तो आप दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे, ये है आपका अल्प प्राण और महाप्राण, ये है और ये है, इसको और इसको आप लिख देंगे, दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। फिर आपका आता है बच्चों अघोष और सघोष का उदाहरण दीजिए। तो इसमें यहाँ यहीं पर जहाँ अल्प प्राण महाप्राण है, ये अघोष है, ये सघोष है, इसके ये जो उदाहरण के वर्ण हैं ये आपको दोनों में लिख देना है, ये इसके और ये इसके, ठीक है। ये आपका लास्ट आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए, वर्ण दिए गए हैं जिनसे आपको शब्द बनाने हैं, तो ये आप बना दीजिए बच्चों। यहाँ पे इया लिखा हुआ था, इया नहीं होगा, जय ही है ये। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मल्टीपल वाला है, देखिए ये हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है, ये रहा है 11, और हर्ष स्वर कितने हैं, ये है 4, और फिर दीर्घ स्वर कितने हैं, 7, हिंदी में व्यंजन 33 और स्पर्श व्यंजन 25। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान। तो ये उच्चारण स्थान ट वर्ग का मूर्धा है, व का दांत और ओठ है, र स्वर्ण का मूर्धा है, त का दंत है, व का दांत ओष्ठ है, ई उ तालु है, ट वर्ग मूर्धा है और आ कंठ है। फिर ये शब्द हैं बच्चों जिनको हमें अलग अलग वर्ण करके लिखना है, जैसे हिंदी, तो ये देखिए हिंदी हो गया, ये वर्तनी, ये सारा हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है। आप ये देख के सारे अक्षर अलग कर दिए जाएंगे, स्वर व्यंजन सबको बिल्कुल अलग करके लिखना है, तो ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका ये पाठ नंबर 2 भी पूरा हो गया। अब सभी बच्चे इस लेसन को इस YouTube वीडियो में देखकर अच्छी तरह से समझकर पढ़ेंगे और अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक